आज की प्रस्तुत कहानी है रानी पद्मावती की प्रेम कहानी। कवि सिंहलदीप उसके राजा गंधर्वसेन, राजसभा नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजमहल में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुआ रहता था, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करती थी। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ तब वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सुए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देश देशांतर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। राजा को जब इस बातचीत का पता चला तब उसे क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सुए के प्राण बचाए। सुए ने पद्मावती से विदा मांगी, पर पद्मावती ने प्रेम के मारे सुए को रोक लिया। सुआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में खटका बना रहा। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए मानसरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने गई। सुए ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वह वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका सत्कार किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की टहनी लिए उस वन में चला आ रहा था और पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए, पर हीरामन चारे के लोभ में वहीं रहा। अंत में बहेलिया ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले आया। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपये लेकर लोभ की आशा से सिंघल के हाट में आया था। उसने सुए को पंडित देख मोल ले लिया और लेकर चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मारा जा चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सुए को मोल ले लिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमती सुए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उनमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपाए रखा। जब राजा ने लौटकर सुए को न देखा तब उसे बड़ा कोप आया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया गया और उसने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की बड़ी उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुन राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसी प्रबल अभिलाषा जगी कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच से होते हुए सब लोग कलिंग देश पहुँचे। वहाँ के राजा गजपति से जहाज़ लेकर रतनसेन ने और सब जोगियों सहित सिंघलदीप की ओर प्रस्थान किया। सार समुद्र, शीर समुद्र, दधी समुद्र, उदती समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुँचे, जो सिंघलदीप के चारों ओर है। सिंघलदीप में उतरकर रतनसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट करने आया। जाते समय वह रतनसेन से कहता गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन बाद हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृतांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने रतनसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है।
और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी। सुआ यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आए। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रतन सेन और उसके साथी जोगी थे। पर ज्यों ही रतन सेन की आंखें उस पर पड़ी वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रतन सेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुए ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वह न जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वह चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने का योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तो सो गया। राजा को जब होश आया तब वह बहुत पछताने लगा और जल मरने को तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इसकी घोर विरागरी से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ जाकर पुकार की। महादेव कोड़ी के वेश में बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने के कारण पूछने लगे। इधर पार्वती जी भी महादेव के साथ आई। उन्हें यह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा लें। वे अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धरकर आई और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को न जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई। रतन सेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा कि रतन सेन का प्रेम सच्चा है। रतन सेन ने देखा कि इस कोड़ी की छाया नहीं पड़ती है, इसके शरीर पर मक्खियाँ नहीं बैठती हैं और इसकी पलकें नहीं गिरती हैं, अतः यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचानकर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंघलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुटिका पाकर रतन सेन जब जोगियों को लिए सिंघलगढ़ पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्वसेन के यहाँ जब यह खबर पहुंची तब उसने दूत भेजे। दूतों से जोगी रतन सेन ने पद्मनी के पाने का अभिप्राय कहा। दूत क्रुद्ध होकर लौट गए। इस बीच हीरामन रतन सेन का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया और पद्मावती का प्रेम भरा संदेशा पाकर उसने रतन सेन से कहा। इस संदेश से रतन सेन के शरीर में और भी बल आ गया। गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था वह रात को उसमें घुसा और भीतरी द्वार को, जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे, उसने जा खोला। पर इस बीच सवेरा हो गया और वह अपने साथी जोगियों के सहित घेर लिया गया। राजा गंधर्वसेन के यहाँ विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर सूली दे दी जाए। दल बल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर चढ़ाई की। रतन सेन के साथी युद्ध के लिए उत्सुक हुए, पर रतन सेन ने उन्हें यह उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं है। अतः मैं सब जोगियों सहित रतन सेन पकड़ा गया। इधर यह सब समाचार सुन पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। हीरामन सुए ने जाकर उसे धीरज बताया कि रतन सेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वह मर नहीं सकता। जब रतन सेन को बांधकर सूली देने के लिए लाया गया तब जिसने उसे देखा सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रतन सेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब वे और पार्वती भाट भाटिनी का रूप लेकर वहां पहुंचे। इस बीच हीरामन सुआ भी रतन सेन के पास पद्मावती का यह संदेश लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भाट, जो वास्तव में महादेव थे, राजा गंधर्वसेन को बहुत समझाया कि जोगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है, पर राजा इस पर क्रुद्ध हुआ। इस बीच जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिए चढ़ा। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए।
गंधर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा, तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्वसेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े। यह देखते ही गंधर्वसेन महादेव के चरणों में जा गिरा और बोला, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दीजिए। इसके उपरांत हीरामन सुई ने आकर राजा रतनसेन के चित्तौड़ से आने का सब वृतांत कह सुनाया और गंधर्वसेन ने बड़ी धूमधाम से रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रतनसेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सब का विवाह भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंहल में रहे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती, जो राजा की बाट जोहते 1 वर्ष हो गया, उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो गए। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती ने उसे रतनसेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेशा कहा। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंहलदीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रतनसेन शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन किया। रतनसेन का सिंहल से दिल उछटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसे सिंहल के राजा के यहाँ से विदाई में बहुत सा सामान और धन मिला। इतनी अधिक संपत्ति देख राजा के मन में गर्व और लोभ हुआ। वह सोचने लगा कि अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुंचा तो फिर मेरे समान संसार में कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आ घेरा। समुद्र तट पर रतनसेन आया, तब समुद्र याचक का रूप धरकर राजा से दान मांगने आया, पर राजा ने लोभवश उसका तिरस्कार कर दिया। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचा था कि बड़ी जोर का तूफान आया, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहाँ विभीषण का एक राक्षस माझी मछली मार रहा था। वह अच्छा आहार देख राजा से आकर बोले कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दें। राजा उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस जब जहाज़ों को एक भयंकर समुद्र में ले गया, जहाँ से निकलना कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी घोड़े मनुष्य आदि डूबने लगे। वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राजपक्षी वहां आ पहुंचा, जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल से दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर एक और राजा बहा और दूसरे तख्ते पर रानी। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती को जब चेत हुआ तब वह रतनसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान में पहुंचा जहां मूंगों के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगे और कतार लेकर अपने गले में मारना ही चाहते थे कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मरने से रोका। अंत में राजा ने कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख बंद कर लो, मैं तुम्हें जहाँ पद्मावती है उसी तट पर पहुँचा दूंगा। जब राजा उस तट पर पहुँचे तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा बैठी। रतनसेन उन्हें पद्मावती समझकर उनकी ओर लपका, पर पास जाने पर वे कहने लगी, मैं पद्मावती हूँ। पर रतनसेन ने देखा कि यह पद्मावती नहीं है, तब चट मुँह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रतनसेन को पद्मावती के पास ले गई। रतनसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जिंदा हो गए।
इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहाँ से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य पदार्थों को लिए अंत में रतन सेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुँच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रतन सेन सुखपूर्वक रहने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमल सेन, ये 2 पुत्र राजा हुए। चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा, दूज कब है? राघव के मुंह से निकला, आज। और सब पंडितों ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव वाघमार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीय का चंद्रमा दिखा दिया, पर जब दूसरे दिन चंद्रमा दिख गया तब वह द्वितीय का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रतन सेन से कहा कि देखिए, यदि कल द्वितीय रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती। झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद विरुद्ध आचार करने वाला प्रमाणित हुआ। राजा रतन सेन ने उसे देश से निकाला और उसे दंड भी दिया। पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट होकर जाना राज्य के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा और कहीं दुष्प्राप्य था, झरोखे पर से फेंका। झरोखे पर पद्मावती की झलक देख राघव बेसुध हो गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि मैं कंगन लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूं और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन करूं। वह लंपट है, तुरंत चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का दूसरा कंगन भी मुझे इनाम देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से मैं बदला भी ले लूँगा और सुख से जीवन बिताऊंगा। यह सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पात्र रत्नसेन के पास भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो, बदले में और जितना राज्य चाहे ले लो। पात्र पाते ही राजा रत्नसेन क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूत को वापस कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इस बीच दिल्ली से एक पात्र अलाउद्दीन को मिला, जिसमें हरे लोगों के फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा था। बादशाह ने जब यह देखा कि गढ़ नहीं टूटता है, तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रतन सेन के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, उसे देकर मेल कर लो। राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर ले जाकर बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। गोरा बादल नामक विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि बादशाह पर विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान न दिया। वे दोनों वीर नीतिज्ञ सरदार रूठकर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल की ओर भी जा निकला, जहाँ एक से एक रूपवती स्त्रियाँ स्वागत के लिए खड़ी थी। बादशाह ने राघव से, जो बराबर उसके साथ साथ था, पूछा कि इसमें पद्मिनी कौन है। राघव ने कहा, पद्मिनी इनमें कहाँ, ये तो उसकी दासियाँ हैं। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहाँ वह बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी रख दिया था कि पद्मिनी यदि झरोखे पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर देख लूँगा। पद्मिनी कौतूहलवश झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही देखते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत में बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के साथ साथ चला। एक एक फाटक पर राजा बादशाह को कुछ न कुछ देता चला।
अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रतन सेन को पकड़ लिया और बांध कर दिल्ली ले गया। वहाँ राजा को तंग कोठरी में बंद करके वह अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। दोनों रानियां रो कर प्राण देने लगी। इस अवसर पर राजा रतन सेन के शत्रु कुंभलनेर के राजा देवपाल को दुष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की दूती को पद्मावती के पास पहुंचा। पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुख कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तब उसने उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया। इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगिन के वेश में एक दूती इस आशा से भेजी कि वह रतन सेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी, पर उसकी दाल भी न गली। अंत में पद्मिनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने अपना दुख रोकर उसने उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज बधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार बादशाह ने धोखा दिया उसी प्रकार उसके साथ भी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक लोहार को बिठाया। इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन गौना आ गया। उसकी नवागता बधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले में पहुँचे। वहाँ कर्मचारियों को घुस देख अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी न ली। बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी आई है और कहती है कि राजा से मिल लूँ और उन्हें चित्तौड़ खजाने की कुंजी सुपुर्द कर दूँ, तब महल में आ जाऊँ। बादशाह ने आज्ञा दे दी। वह सजी हुई पालकी वहाँ पहुँचाई गई जहाँ राजा रतन सेन कैद था। पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से तैयार था। देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े। इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौड़ चले। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया। गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गया और बादल राजा रतन सेन को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर और हजारों को मारकर अंत में सरजा के हाथ मारा गया। इस बीच राजा रतन सेन चित्तौड़ पहुंच गया। पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुँह से रतन सेन ने जब देवपाल की धृष्टता का हाल सुना तब उसने उसे बात लाने की प्रतिज्ञा की। सवेरा होते ही रतन सेन ने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी। रतन सेन और देवपाल के बीच द्वंद्व हुआ। देवपाल की सांग रतन सेन की नाभि में घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल सांग मारकर लौटना ही चाहता था कि रतन सेन ने उसे पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके हाथ पैर बांधे। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंप रतन सेन ने शरीर छोड़ा। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागवती दोनों रानियां सती हो गई। इतने में शाही सेना चित्तौड़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की, पर अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।